हाँ बेटा, तो मैंने बात करी है आपसे कि अल्टीमेटली जो ट्रेड रिसीवेबल है और ट्रेड जो पेबल है, यदि रिसीवेबल का फॉर्मूला याद हो गया तो पेबल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान रखना है, और इनकी जो वेलोसिटी होती है उनके फॉर्मूले में भी जस्ट आपको फॉर्मूले को बस रिवर्स कर देना है, कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले बताइए, यहां तक 3 रेशियो क्लियर हो गए। हमने टर्नओवर में कौन कौन से रेशियो डिस्कस कर लिए? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी, दूसरा टर्नओवर रेशियो और वेलोसिटी और ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी। ठीक है, और रिसीवेबल वेलोसिटी का ही एक दूसरा नेम क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। चलिए, और थर्ड रेशियो कौन सा बताया? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, उसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने अब एक फोर्थ रेशियो और याद करना है। वैसे ध्यान रखो, टर्नओवर रेशियो में आपको केवल 3 ही फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल्स, और नंबर 3 ट्रेड पेबल्स। बस अब फोर्थ रेशियो के आगे लिखना डैश 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 टर्नओवर रेशियो। सर ये क्या है? ये बड़ी खतरनाक चीज लिखवाई आपने, 3 एक्स लगा दिए क्रॉस एक्स। डैश 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 टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि इन तीनों के अलावा यदि एग्जाम में आपसे कोई भी टर्नओवर रेशियो यदि पूछ लेता है, फॉर एन एग्जांपल करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो, कोई सा भी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो अब बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। इन 3 के अलावा यदि कोई भी टर्नओवर रेशियो आपसे एग्जाम में पूछता है तो बेटा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बोल दिया था जब आज स्टार्ट किया था इस रेशियो को कि जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं बेटा सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी भी कारण से नहीं निकल पाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है? और नेट सेल का आजकल नया नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नीचे COGS या सेल, पहले प्रायोरिटी COGS को देना, ये नहीं निकल पाए तो सेल को प्रायोरिटी देना, और उसके बाद जो भी चीज पूछ रहा है बेटा वो वैल्यू आप नीचे पुटअप कर देना। तो नीचे आप पुटअप, जैसे वर्किंग कैपिटल पूछता है तो वर्किंग कैपिटल रख देना, करंट एसेट पूछता है तो करंट एसेट रख देना, फिक्स एसेट पूछता है तो फिक्स एसेट रख देना। तो ये थे बेटा आपके आज जो हमने डिस्कस किया, वो हमने डिस्कस किया क्लास में टोटल टर्नओवर रेशियोज। तो 2 रेशियो का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब आज दोनों रेशियो को क्लब करके 5 मिनट की एक समरी बनाते हैं, फिर मैं क्लास को आज यहीं पर ओवर करूंगा। सबसे पहले बताओ लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? सारे बच्चे बताएंगे। Liquidity ratios are those ratios which are calculated to check out the liquidity position of the firm. वेरी गुड बेटा। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? जो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में हमें बताते हैं कि क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट तभी कर पाते हैं जब उसके पास या तो कैश हो या कैश के इक्विवेलेंट आइटम्स हो। और उसमें भी हमने सबसे पहला रेशियो निकाला था करंट रेशियो। जल्दी से फॉर्मूला बताओ, करंट रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला Current assets upon करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का लॉगिंग पीरियड हमने क्या बताया था? 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में जो कन्वर्ट हो सके। इससे जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने नेक्स्ट रेशियो पढ़ा लिक्विड रेशियो। उसमें बस करंट एसेट हट के कौन सी एसेट आ गई थी? लिक्विड मतलब जो और जल्दी और फास्ट कैश में कन्वर्ट होती हैं। तो बताइए उनका लॉगिन पीरियड क्या बताया था हमने आपको? 6 मंथ। और थर्ड रेशियो पे जब हम आए थे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, उसमें हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के बारे में। क्या होती है सर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट? जो लिक्विड एसेट से भी और फास्टली कैश में कन्वर्ट हो सके। और उसमें मैंने आपको मेजरली 3 ही एग्जांपल लिखवाए थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हमने करंट इन्वेस्टमेंट भी बोला था।
और इसका भी हमने वैसे आपको लॉगिन पीरियड बताया था 3 मंथ्स। उसके बाद आज हमने टर्नओवर रेशियो स्टार्ट किए। टर्नओवर में मैंने आपको कहा मेनली आपको 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं। पहला इन्वेंट्री, दूसरा ट्रेड और रिसीवेबल या जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो पुराने टाइम में बोलते थे, और तीसरा हाँ बिल्कुल ट्रेड पेबल या पुराने जमाने में इसको अपन बोलते थे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इन तीनों रेशियोज के फॉर्मूले याद करना प्लस इनकी वेलोसिटी भी मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। फॉर्मूले को रिवर्स कर दीजिए और एक टर्नओवर रेशियो का क्या लिखा है हमने, डैश 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 टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब यह है इन तीन के अलावा यदि कोई भी टर्नओवर रेशियो हमसे एग्जाम में कैलकुलेट करवाता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद प्रायोरिटी देनी हमको सेल को, और फिर हम डिवाइड किसका लगा देंगे, तो हम डिवाइड लगाएंगे जो भी चीज हमसे वो पूछ रहा है। वर्किंग कैपिटल बोल रहा है तो वर्किंग कैपिटल, इसके अलावा यदि कुछ और बोलता है तो इसके अलावा हम कुछ और लेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को बेटा यही विराम। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो रेशियो होंगे बेटा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और टाइम बच गया तो कल की कल हम सॉल्वेंसी रेशियो को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्वेंसी या लीवरेज रेशियो। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, पांचों की फॉर्मूले लिखवाने के बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।